दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी मार्क्समैन के पास जाते हैं जहां बाबा दोनों को खूब मारते हैं। लेकिन तभी जंपर गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचा लेता है और असली बाबा को लेकर आश्रम आ जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। जंपर सभी लोगों को बाबा के आश्रम ले आता है। जंपर, तुमने सही वक्त पर हम सभी को यहाँ ले आए, वरना हम सब मारे जाते। बाबा, आपके साथ क्या हुआ था, मुझे सब बताइए। और वो डुप्लीकेट बाबा कौन है? मिश्रा जी, मैं ध्यान में बैठा था, तभी किसी ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया था, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पिंजरे में कैद देखा। ओह, लेकिन वो डुप्लीकेट बाबा कौन है? वो तो मुझे नहीं पता मिश्रा जी, लेकिन मैं अपनी शक्ति से पता लगा सकता हूँ। बाबा ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं और पता लगाने लगते हैं कि आखिर मार्क्समैन के साथ कौन है। और उधर मार्क्समैन अपनी शैतानी ताकत से अपनी सेना तैयार करने लगता है। जागो मेरे गुलाम, जागो, आ गया है समय दुनिया को गुलाम बनाने का। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हमें तैयार हो जाना चाहिए एक लंबी लड़ाई के लिए, क्योंकि मार्क्समैन के साथ उसका दोस्त कोई और नहीं, बहरूपियासुर है। बहरूपियासुर? ये कौन सा असुर है बाबा, और आखिर इस असुर का ताकत क्या है? गुप्ता जी, ये असुर का सबसे बड़ा ताकत यह है कि वह कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है। अच्छा, इसलिए वह बाबा का रूप लेकर के आया था? हाँ गुप्ता जी, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ उसका मकसद तुम दोनों को मारने का था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। तब बाबा, उसे रोकने के लिए हमें शक्ति की जरूरत पड़ेगी। हाँ गुप्ता जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, और ऐसे भी मेरी भी शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए हमें तप करना होगा। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी भी तप में शामिल हो जाते हैं। इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा मिलकर तप कर रहे होते हैं, और उधर मार्क्समैन के साथ उसके गुलाम शहर में तबाही मचाने लगते हैं। भागो भागो, शहर में मार्क्समैन ने हमला कर दिया है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। भाग कर कहाँ जाओगे बच्चे, आज नहीं तो कल मरना है ही, क्यों ना भी मर जाओ। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना है, मार्क्समैन मुझे छोड़ दो। मार्क्समैन उसकी बातें नहीं मानता है और उसे आग से जलाने लगता है। हे भगवान, हमारी मदद करो, वरना मार्क्समैन सबको मार डालेगा। तुम्हारी मदद कोई भगवान नहीं करेगा, अब से इस दुनिया का भगवान मैं ही हूँ। मार्क्समैन को रोकने के लिए वहां शहर की पुलिस आ जाती है। शहर की पुलिस मार्क्समैन के गुलाम पर हमला कर देता है। अपने गुलाम पर हमला होता देख मार्क्समैन एक पुलिस वाले के शरीर पर कब्जा कर लेता है। मार्क्समैन बंदूक की मदद से सभी पुलिस वाले को मार डालता है। पुलिस के मरते ही वहां सेना अपनी टैंक लेकर आ जाती है। टैंक को देखकर मार्क्समैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह अपनी शक्ति से टैंक को हवा में उड़ा देता है, जिसके चलते टैंक में विस्फोट हो जाता है। इधर मार्क्समैन अपनी शक्ति का जलवा दिखा रहा होता है। उधर बाबा का तप पूरा होने वाला होता है। तब पूरा होते ही अग्निकुंड से 2 चश्मा निकलता है, जो गुप्ता जी और मिश्रा जी पहन लेते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुमने जो चश्मा पहना है वह बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए जब तक यह चश्मा तुम पहने रहोगे तब तक तुम्हारे अंदर भीम की तरह शक्ति होगी। ठीक है बाबा, अब हमारे पास भी शक्ति आ गई है, इसलिए समय आ गया है मार्क्समैन से मुकाबला करने का।
बाबा गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर को शहर की तरफ जाने को कहते हैं। बाबा की बात मानते हुए सभी लोग शहर की तरफ जाने लगते हैं। शहर को तबाह होता देख गुप्ता जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुप्ता जी, स्वागत है तुम्हारा। मुझे मालूम था तुम यहाँ अवश्य आओगे, और जब आ ही गए हो तो अब वापस जिंदा नहीं जा पाओगे। ओ मार्क्समैन, अपने आप को इतना शक्तिशाली मत समझो, क्योंकि हम सब मिलकर तुम्हारा अंत कर देंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो पहले मेरे गुलाम को तो हरा के दिखाओ। मार्क्समैन के बोलते ही वहाँ उसका गुलाम आ जाता है। मिश्रा जी, ध्यान रहे, मार्क्समैन बहुत होशियार है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। गुप्ता जी की बात सुनकर मिश्रा जी और जम्पर मार्क्समैन के गुलाम से लड़ने लगते हैं। गुप्ता जी के साथ सभी लोग बहुत ही आसानी से मार्क्समैन के गुलाम को हरा देते हैं। मार्क्समैन, तुम्हारे गुलाम का तो अंत हो गया है, अब तुम्हारी बारी है। गुप्ता जी, इतना आसान नहीं है मुझे मारना, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करके देख लो। गुप्ता जी मार्क्समैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होने लगती है। गुप्ता जी के एक जोरदार पंच खाने के बाद मार्क्समैन घायल हो जाता है। क्या हुआ मार्क्समैन, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? मेरे रहते तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तुमने सही कहा गुप्ता जी, तुम्हारे रहते मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन यदि तुम ही मार्क्समैन बन गए तब क्या होगा? ये मैं होने नहीं दूंगा मार्क्समैन। गुप्ता जी अपनी पूरी शक्ति से मार्क्समैन पर हमला करने वाले ही होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि मार्क्समैन गुप्ता जी का चेहरा में चिपकने लगता है। मिश्रा जी भाग जाओ यहाँ से। गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मार्क्समैन फिर से ताकतवर हो गया। मार्क्समैन, गुप्ता जी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा जी, तुम मुझे मारोगे तो चोट गुप्ता जी को लगेगा, इसलिए सोच समझ कर मुझ पर हमला करना। मार्क्समैन की बात सुनकर मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अब वह क्या करे। जागो मेरे गुलामों, जागो। अब मार्क्समैन को कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया को गुलाम बनाने से। मार्क्समैन के सारे गुलाम को वापस से जिंदा होता देख मिश्रा जी और जम्पर बाबा के आश्रम की तरफ भागने लगते हैं। गुप्ता जी का शरीर पर कब्जा पाकर मार्क्समैन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। बाबा, आप कहाँ हो? गुप्ता जी अब मार्क्समैन बन गए हैं। बाबा, ये कैसे हो गया मिश्रा जी? मिश्रा जी बाबा को सब कुछ बताता है कि आखिर मार्क्समैन ने कैसे गुप्ता जी का शरीर पर कब्जा कर लिया। मिश्रा जी, ये तो अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या करे बाबा, गुप्ता जी को कैसे वापस लाए? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुप्ता जी हमेशा के लिए मार्क्समैन बन जाएंगे या बाबा कुछ उपाय निकालेंगे? या सब देखेंगे मार्क्समैन रिटर्न के पार्ट 4 में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करना ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।